Assalamu alaikum. I hope you are all fine. May Allah Pak bless you all. As we have completed our discussion on the topic of staining, now we will discuss the size or shape and the arrangement of bacterial cells. हम लोग जब भी लैब में स्टेनिंग परफॉर्म करते हैं, हम लोग उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं बैक्टीरिया की शेप को। कोकाई हैं, बैसिलस हैं, स्पाइरलम है। इन शेप्स को देखने का फ़ायदा ये होता है बच्चे, हम लोग फिर ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अच्छा ये जो डिज़ीज़ है ये इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है। तो यही एक बेसिक काम होता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट का। तो हम लोग इस लेक्चर में बैक्टीरिया की 3 शेप्स को डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरिया की जो मेन 3 शेप्स हैं वो कौन सी हैं। तो बेसिकली एक बैक्टीरिया का साइज़ क्या होता है? बैक्टीरिया का साइज़ बच्चे अगर हम लोग डायमीटर के लिहाज से बात करें तो रेंज फ्रॉम 0.2 टू 2 माइक्रोन मीटर, और अगर उसकी लेंथ को देखें तो 2 से 8 माइक्रोन मीटर की लेंथ होती है उसकी। आपके पास बैक्टीरिया स्फेरिकल इन शेप्ड हो सकते हैं, दैट आर बेसिकली कोकाई शेप बैक्टीरिया। रॉड शेप्ड बेसिलाई हो सकते हैं आपके पास। बेसिलाई मीन्स लिटिल रॉड्स और वॉकिंग स्टिक्स। और आपके पास स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। ये 3 बैक्टीरिया की मेन आपके पास या बेसिक आपके पास शेप्स होती हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं बैक्टीरिया की। मे बी बैक्टीरिया स्टार शेप हो सकते हैं, डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, लेकिन ये जो 3 हैं बेसिलाई, कोकाई और स्पाइरलम या स्पाइरल शेप, ये मेन शेप्स हैं बैक्टीरिया की। द फर्स्ट वी विल डिस्कस इस कोकाई शेप बैक्टीरिया। कोकाई राउंड होते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, समटाइम्स इलोंगेटेड भी हो सकते हैं, या एक आध साइड से उनकी शेप थोड़ी सी फ्लैट भी हो सकती है, लेकिन आपको ये नज़र बेसिकली मोस्टली राउंड और ओवल शेप में आते हैं। जब कोकाई डिवाइड करते हैं ना तो बच्चे ये डिवाइड करने के बाद एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते, और जब कोकाई आपके पास डिवाइड होने के बाद पेयर में एग्जिस्ट करेंगे हम उनको बोलते हैं डिप्लोकोकाई। और अगर आपके पास वो चेन की फॉर्म में, लंबी सी चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो हम उनको बोलेंगे स्टेप्टोकोकाई। आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं प्लेन ऑफ डिवीजन 1 होगा। व्हेनेवर डिप्लोकोकाई और स्टेप्टोकोकाई इज फॉर्म्ड आपके पास प्लेन ऑफ डिवीजन 1 होगा। बच्चे प्लेन ऑफ डिवीजन का मतलब है, आप लोग अच्छे तरीके से स्लाइड में देख सकते हो कि एक आपके पास कोकस है, एक आपके पास ओवल शेप्ड बैक्टीरिया है, उसमें से आपने इमेजिनरी एक लाइन को पास करना है, उससे बैक्टीरिया 2 में डिवाइड होगा। आप फिर पास करें फिर 2 में डिवाइड होगा, आप फिर पास करें फिर 2 में डिवाइड होगा। तो इस तरीके से जब प्लेन ऑफ डिवीजन 1 होता है तो आपके पास डिप्लोकोकाई और स्टेप्टोकोकाई बैक्टीरिया की अरेंजमेंट बनती है। और जब बैक्टीरिया को 2 प्लेन्स में डिवाइड किया जाता है या जब प्लेन ऑफ डिवीजन 2 होता है बच्चे, तो आपके पास जो अरेंजमेंट बनती है वो आपके पास होती है टेट्राड, जिसमें हम लोग 4 की बात करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग इस तरीके से इमेजिन कर रहे हैं कि एक आपके पास कोकाई शेप बैक्टीरिया है, आपने उसको एक प्लेन से पास किया, 2 बने। हॉरिजॉन्टल लाइन पास करें तो आपके पास 4 बनेंगे। और जब 3 प्लेन्स में डिवीजन होती है आपके पास तो सार्सिना बनता है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है आपके पास। इसमें आप ये समझें कि जब आपके पास 1 प्लेन में डिवीजन हुई तो 2 बने, आपके पास जब 2 प्लेन में डिवीजन हुई है तो आपके पास 4 बने। अब आपके पास जो डिवीजन प्लेन होगा वो आपके पास जी एक्सिस के अलोंग होगा, और इससे ये होगा कि हर 4 सेल्स में से जो 4 सेल्स हैं एक एक बनाएंगे। तो जब एक एक बनाएंगे वो 4 सेल्स तो टोटल आपके पास 8 सेल्स बन जाएंगे। दैट इज़ द क्यूब स्ट्रक्चर, जिसको हम लोगों ने कहा है कि वो सार्सिन है आपके पास। You can see here that when the plane of division is 2 आपके पास टेट्राड बनते हैं, और जब प्लेन ऑफ डिवीजन बच्चा आपके पास 3 होता है आपके पास फिर सार्सिना जैसी अरेंजमेंट आपको नज़र आती है। और जब मल्टीपल प्लेन्स में डिवीजन होंगी तो आपके पास क्लस्टर्स बनते हैं, ग्रेप लाइक रैंडम आपके पास क्लस्टर्स बनते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिफेलोकोकाई। These group's characteristics are frequently helpful in identifying the certain कोकाई। इन शेप्स को देख के हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कोकाई है, स्टेप्टोकोकाई है, स्टिफेलोकोकाई है, आपके पास कौन से कोकाई हैं आपके पास। फिर इस तरह से हम लोग लिंकेज कर करके उस बैक्टीरिया तक पहुंचते हैं कि अच्छा ये डिजीज़ ये बैक्टीरिया आपके पास कॉज कर रहे हैं। You can see here the Staphylococcus arrangement look like that. The next is Bacillus shaped bacteria. Bacillus आपके पास रोड शेप्ड होते हैं, जिस तरह रेक्टेंगल होता है आपके पास, और ये हमेशा अपने शॉर्ट एक्सिस के गिर्द से डिवाइड करते हैं। तो इस तरह की ग्रुपिंग कम होती है एज़ कम्पेयर टू कोकाई, उनमें बहुत ज़्यादा होती है।
जब आपके पास एक सिंगल बैसिलस होगा आप उसको सिंपल क्या बोलेंगे कि बैसिलस है आपके पास, और अगर दो होंगे आपके पास तो उसको डिप्लोकोकाई बोलेंगे, और अगर आपके पास चेन की फॉर्म में होंगे तो आप उसको स्ट्रेप्टोबैसिलाई बोलेंगे। नेक्स्ट आपके पास बच्चे देखिए आप स्लाइड में सिंगल बैसिलाई आपको यूँ नज़र आएगा बैसिलस, और डिप्लोबैसिलाई आपको यूँ नज़र आएंगे। और नेक्स्ट आपके पास है चेन ऑफ बैसिलाई। रोड शेप बैक्टीरिया जब चेन में होते हैं, लिंक करते हैं चेन में, तो आप उसको कहेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलाई। कुछ बैक्टीरिया स्ट्रॉ-लाइक होते हैं, कुछ बैक्टीरिया के एंड जरा टैपर्ड होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम लोग एक अरेंजमेंट देखते हैं कि वो हम लोगों को बैसिलस तो लग रहे होते हैं लेकिन वो लॉन्ग, बहुत लॉन्ग नहीं होते, वो शॉर्ट होते हैं। उनकी रिजेम्बलेंस थोड़ी थोड़ी कोकाई शेप्ड बैक्टीरिया से हो रही होती है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं कोकोबैसिलाई। You can see here that Cocobacilli look like that. इस तरह के आपको कुछ अरेंजमेंट दिखेगी। बैसिलस की तरह भी आपको लगेंगे और आपको वो कोकाई की तरह भी लगेंगे। बैसिलस के बेसिकली बच्चे दो मीनिंग्स होते हैं, एक आपके पास रेफ़र करता है उसकी शेप को, रॉड शेप को रेफ़र करता है, और समटाइम्स आपके पास जब वो कैपिटल करके लिखा होगा और इटैलिक्स में लिखा होगा तो वो जीनस को रेफ़र करता है। फॉर एग्जांपल बैसिलस एंथ्रासिस जो कि कॉजेटिव एजेंट है एंथ्राक्स का। नेक्स्ट आपके पास बच्चा आता है स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। स्पाइरल शेप ऑफ कोर्स स्ट्रेट नहीं होते, इनमें ट्विस्टिंग होती है, आपके पास टर्न्स होते हैं। इसके अंदर आपके पास तीन तरह के होते हैं, विब्रियो, स्पाइरलम एंड स्पायरोचीट्स। विब्रियो कर्व्ड रोड्स होती हैं, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। स्पाइरलम और स्पायरोचीट्स में जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये है कि स्पाइरलम थोड़े रिजिड होते हैं लेकिन जो स्पायरोचीट्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं ये दोनों हेलिकल हैं, ट्विस्टिंग इन दोनों में होती है। डिफरेंस ये है कि स्पाइरलम रिजिड्स हैं और स्पायरोचीट्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं। You can see here the diagram of Vibrio, Spirillum and Spirochetes, which are the three basic types of spiral bacteria. एक मेजर डिफरेंस आपने याद रखना है कि स्पाइरलम में और स्पायरोचीट्स में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है। स्पाइरलम जो बच्चे होते हैं उनके पास होते हैं फ्लैजिला, जो हमें पता है कि फ्लैजिला मूवमेंट करवाते हैं बैक्टीरिया की, लेकिन जो स्पायरोचीट्स होते हैं उनके पास एक्सटर्नल फ्लैजिला नहीं होते, उनके पास होते हैं एक्सियल फिलामेंट्स। उन एक्सियल फिलामेंट्स को कुछ माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये एंडोफ्लैजिला आपके पास, ये रिजेंबल करते हैं फ्लैजिला से, लेकिन ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन के नीचे पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सियल फिलामेंट्स, एक्सियल फिलामेंट्स जिनकी रोटेशन से आपके पास स्पायरोचीट्स मूव करते हैं। तो ये आप लोगों ने डिफरेंस याद रखना है बिटवीन द स्पाइरलम एंड द स्पायरोचीट्स। दिस डायग्राम इज स्पाइरलम। You can see here the flagella, external flagella, which definitely helps phylum to move. The next आपको दिखाया गया एक्सियल फिलामेंट्स, बेसिकली एंडोफ्लैजिया जिनको हम लोग बोल रहे हैं, जो कि स्पायरोचीट्स में प्रेजेंट होते हैं। स्पायरोचीट्स मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, डेट्स वाई मैंने कहा कि आउटर मेम्ब्रेन के नीचे आपको नज़र आ रहे हैं। आउटर मेम्ब्रेन के नीचे आपके पास एंडोफ्लैजिला या आपके पास एक्सियल फिलामेंट्स होती हैं जो कि इसकी मूवमेंट, उसकी रोटेशन में हेल्प करती हैं। You can see here the star-shaped bacteria also exist. The next is very important, मोनोमॉर्फिक और प्लियोमॉर्फिक क्या होते हैं। मोनोमॉर्फिक का बच्चे ये होता है कि बैक्टीरिया एक सिंगल शेप में एग्जिस्ट करते हैं, और ये भी याद रखें कि जो बैक्टीरिया की शेप होती है वो उसके जो जीन्स में इंफॉर्मेशन होती है, उसके जो डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है वो डिटरमिन करती है कि बैक्टीरिया की शेप क्या होगी। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि बाज़ इन्वायरमेंटल कंडीशंस से कुछ बैक्टीरिया अपनी शेप को चेंज कर देते हैं, तो उस केस में उस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरिया मोनोमॉर्फिक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से अपनी शेप को चेंज करते हैं। इनमें दो एग्जांपल्स आपके पास हैं, राइजोबियम एंड कोराइनिबैक्टीरियम। कोराइनिबैक्टीरियम को हम लोग कहते हैं कि चाइनीज़ अल्फ़ाबेट की तरह इसकी शेप होती है, और राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि कुछ प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स पे प्रेजेंट होते हैं। इनकी शेप एक नहीं होती, एक से ज़्यादा शेप्स को शो करते हैं। यू कैन सी हियर द शेप ऑफ कोराइनिबैक्टीरियम लुक्स लाइक कि डिफरेंट शेप्स आपके पास, कोई एक सिंगल शेप में
वो एग्जिस्ट नहीं करते, लाइक चाइनीज अल्फ़ाबेट्स। एट द लास्ट आई वुड से ऑलवेज कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, दूसरों की मदद करते रहिए। दैट्स लाइफ। द नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। थैंक यू।